गाजियाबाद दिल्ली के बॉर्डर पर यूपी बीजेपी के लीडर अमित वाल्मीकि और उनके हामियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ मामले में थाना कौशाम्बी में 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय किसान यूनियन के अरकान पर तोड़फोड़ और मारपीट का इल्जाम है। गुज़िश्ता रोज गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के रुकन असेंबली नंद किशोर गुर्जर ने राकेश टिकैत और उनके लोगों पर मारपीट का इल्जाम लगाया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारे रियासती वजीर अमित वाल्मीकि और बीजेपी के लोगों पर हमला किया गया और उनकी गाड़ियां तोड़ी गई वो शर्मनाक है। वहीं किसानों ने बीजेपी लीडरों के इल्जाम को मुस्तरद किया है। बॉर्डर की जो घटना है ये भारतीय जनता पार्टी का एक नया षड्यंत्र है, फिर से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, तोड़ने के लिए। किसान आंदोलन के मंच के पास में आकर के ढोल बजाना, झंडे लेकर के, और फिर शासन प्रशासन को किसानों द्वारा बताया गया कि इनको हटाया जाए। और हम लोग बहुत शालीनता से खड़े हुए थे। इतने में वहाँ राकेश टिकैत जी के जो गुंडे हैं वो सभी आए, तलवार, भाला और जितने भी उस तरह का सामान हो सकता है जिससे वो आक्रमण कर सकते हैं। हमारी कितनी बहनें चोटिल हो गई जो अभी हमने फ़ोन किया वो आने की कंडीशन में नहीं है। क्योंकि हमारे देश का किसान हम पे कभी हमारे साथ बदतमीजी या हमारे साथ क्या घटना घटी आपके साथ? उसने वहाँ पे लाठी डंडे तलवारों से देखिए हमारे ऊपर वार कर दिए। हमारे जितने वहाँ पे कार्यकर्ता थे फूल हाथों में थे, सब पे एकदम आए और काले झंडे लेकर तलवारों से वार कर दिए हमारे ऊपर। किसान नहीं है, किसान अपने घर पे अपने खेतों में काम कर रहा है। ये लोग जिस तरह से धारा 370 के विरोध करते हैं, तिरंगे का अपमान करते हैं, जिसके लिए लाखों लोगों ने शहादत दी, पूरी तरह से ये अलगाववादियों से, खालिस्तानियों से मिलकर के इस देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। गाजियाबाद से हमारे नुमाइंदे रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, एक तरफ किसान कह रहे हैं कि बीजेपी जो भी इल्जाम लगा रही है वो झूठ है, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको सबटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर बीजेपी कह रही है कि ये लोग जो है, जो किसान धरने पर है, उन्होंने हमला किया, तलवारें लेकर जो है हमला करने के लिए बीजेपी लीडरों पर हमला किया गया है। तो क्या पूरा मामला है, आखिर सच क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, कल बुधवार की एक घटना है। जो बीजेपी के प्रदेश मंत्री है नवयुक्त, वे दिल्ली से आ रहे थे और किसानों का धरना भी गाजीपुर बॉर्डर पे चल ही रहा है। S9 का ये वाकया है जहां पर ये सब घटनाक्रम घटित हुआ। जिस समय अमित वाल्मीकि पहुंचे हैं तो उनके काफिले का स्वागत करने के लिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे। जैसे ही किसानों को पता चला कि कोई बीजेपी का बड़ा नेता यहाँ से गुजर रहा है तो उन्होंने काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए और गहमागहमी बहुत बढ़ गई, जिसके बाद मामला मारपीट पथराव का हो गया। बीजेपी की कई सौ जो गाड़ियां हैं वे इसकी चपेट में आ गई और एकदम से हमला कर दिया गया किसानों की तरफ से। दिन भर गहमागहमी चलती रही। इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तहरीर दी थाने में, जिस भारतीय किसान यूनियन के 200 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है बलवा फैलाने के लिए, दंगा कराने के लिए। उनके ऊपर 147, 148, 323, 352, 427, 506 की धाराएं लगी। हालांकि किसानों ने भी तहरीर दी कि बीजेपी के जो नेता है वे मंच के पास तक आ गए थे। आपको बता दें कि 16 लेन का हाईवे है, एक सड़क पर किसानों का धरना चल रहा है, दूसरी सड़क जो दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आती है वहां से आवागमन बिल्कुल चल रहा है। तो किसानों ने जब तहरीर दिए तो उनकी तहरीर नहीं ली गई, इस पर भी किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। रात्रि के समय बीजेपी की 200 महिला कार्यकर्ता भी थाने पर पहुंच गई, क्योंकि इसमें बताया गया है कि महिलाओं के ऊपर भी हमला हुआ, जिसको लेकर रात्रि में मुकदमा दर्ज किया गया किसानों के ऊपर। किसानों की तहरीर नहीं ली गई और साफ तौर पर किसानों के नेता इसे बीजेपी का षड्यंत्र बता रहे हैं। वहीं लोनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी कहा कि ये किसानों का षड्यंत्र है। बीजेपी के नेताओं पर हमला करने की साजिश से पहले भी 26 जनवरी में घटनाक्रम देखा गया था। और साथ ही साथ किसान नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का षड्यंत्र है किसानों को बदनाम करने का। तो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था वह गहमागहमी पूरे दिन चलती रही और हंगामा ऐसे ही होता रहा। इसमें आपको बता दूं कि तलवारें, पिस्टल सभी की बात लिखी गई है एफआईआर के अंदर। ये जांच का विषय भी है कि पिस्टल कहां से आई या तलवारें कैसे चली, ये पूरी इस घटनाक्रम में विवेचना में लिखा गया है। जो तहरीर दी गई है इसमें पिस्टल, हथियार सभी का प्रयोग की बात की गई है। साथ ही साथ इसमें 200 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसमें किसी किसी भारतीय किसान यूनियन के नेता का नाम नहीं लिया, क्योंकि अगर इनका नाम अगर किसी का इसमें दर्ज होता तो मामला और तूल पकड़ता। साथ ही साथ रोहित, क्या इस मामले में कोई गिरफ्तारी भी हुई है? जी, अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि मामला रात्रि में दर्ज हुआ है
200 अज्ञात के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया है। तो इसमें जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे ही इसमें गिरफ्तारी की भी जा सकती है। पुलिस की तरफ से अभी फिलहाल मामला दर्ज किया गया है, इसके लिए जांच रोहित अभी मामला कमेटी दर्ज गठित किया कर दी गया है, गई है। तहकीकात होगी। लेकिन रोहित ये बताया कि एक तरफ मरकजी सरकार कह रही है कि वो किसानों से किसी भी वक्त बात करने को तैयार है, किसान जब चाहे मरकजी सरकार से बात कर सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी के लीडरान कारकुनान किसानों को जो धरने पर बैठे हुए उनको किसान मानने से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये किसान है ही नहीं, किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, ये लोग तो खालिस्तानी और दीगर इल्जामात उन पर लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, जो बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर, उनका वैसे ही विवादों से बहुत नाता रहा है। वे हमेशा ऐसे बयान अपने देते रहते हैं। कल भी उन्होंने यही बयान किया है कि किसान नहीं, वे 370 धारा के खिलाफ हैं, अलगाववादी हैं, इस तरह की किसानों को नाम दिया गया। तो अगर किसानों की बात करें तो वे बीजेपी के झंडे से और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से वह भी अपना विरोध दर्ज करते रहते हैं। तो कल भी ये वाकया रहा, जो मंच से थोड़ी सी दूरी पे जो रास्ता आगमन वहां से चलता है, वहां ढोल नगाड़े बज रहे थे, जिसको लेकर किसान आक्रोशित हो गए कि उन्हें पता चला कि बीजेपी का कोई नेता गुजर रहा है। और रही विधायक नंद किशोर गुर्जर की बात, तो वे बयान देते रहते हैं। हालांकि सरकार बात करने के लिए किसानों से तैयार रहती है, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान समय समय पर आते रहते हैं, वे इन्हें किसान मानने के लिए तैयार नहीं होती हैं। किसान भी ये बात कहते हैं कि बीजेपी के कुछ नेता हैं जो इस मामले को तूल देते हैं, हम पे दंगा कराने की बात करते हैं। और हम आपको बता दें कि अमित वाल्मीकि का बयान भी आया है। उन्होंने ये कहा है कि देश भर में प्रदर्शन करेगा वाल्मीकि समाज। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, वाल्मीकि समाज को प्रताड़ित किया गया एक तरीके से मेरे ऊपर हमला करके। जिस तरह की नवयुक्त जिम्मेदारी है, पर आगामी चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो ये मामला कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा राजनीतिक तूल पकड़ने वाला है। एक तरीके से बीजेपी देश भर में प्रदर्शन की बात कर रही है, वाल्मीकि समाज को जोड़ रही है इस मामले से, क्योंकि अमित वाल्मीकि समाज में अभी प्रदेश मंत्री का उन्हें पद मिला है। इसीलिए स्वागत के लिए NH9 पर वे खड़े थे, बुलंदशहर इनका एक काफिला जा रहा था, तो उसके स्वागत के लिए यूपी गेट पर ये मौजूद थे और वहाँ किसानों का धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। बिल्कुल रोहित, जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे कि गाजियाबाद बॉर्डर पर इस वक्त कैसे हालात है? अभी तो बात करें तो स्थिति सामान्य है। हालात पुलिस ने कुछ ही घंटों में नियंत्रण में कर लिए थे। हालांकि गहमा गहमी दिन भर चलती रही। अभी टकराव की स्थिति कल रात्रि में भी बन रही थी, क्योंकि किसानों ने भी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। हाल ही इधर बीजेपी की जो महिला विंग कार्यकर्ता है वह भी थाने पहुंच गई थी मामले दर्ज कराने को लेकर, लेकिन किसानों की तरफ से भी कोई तहरीर तो दी गई है, उसमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ। जिस तरीके से अभी सिर्फ किसानों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हुआ है, 200 अज्ञात के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है। इसमें अभी किसी का नाम नहीं आया है, इसमें अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। और कुछ ही दिन पहले जो है किसानों के एहतजाज को 7 महीने पूरे हो चुके हैं और किसानों का मामला जो है वो किसी तरह से हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। रोहित, तमाम तर तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता